भूलना चाहेंगे तब याद आएंगे ना। वही तो आप भूल ही नहीं भूलना नहीं चाहते हैं ना, इसलिए याद भी नहीं आते। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते, लेकिन जिन्हें हम भूलना नहीं चाहते हैं वो याद भी नहीं आते। याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो उनका साथ ही बना रहता है। इसलिए तो याद नहीं आते ना। आप किसको याद करोगे? जिसको भूले हुए हो, और जिसको भूले नहीं हो उसको याद करने की क्या जरूरत है? वो तो हर घड़ी है साथ में। इसका मतलब हम लोग सब हर घड़ी आपके साथ में हैं। गुरुदेव बाबा नहीं, मेरे साथ होने से कोई मतलब नहीं। मेरे कोई मतलब नहीं है। जिसके साथ होना चाहिए, जो सबका साथी है, तो बाद में मालूम पड़ता है प्राणों का साथी और ये सब। चलो भाई, अब तो भाई बातें तो कई तरह की। भैया विचार के ऊपर बात है, जैसे सुबह भी हुई थी। हाँ, बाबा वाणी में भी आजकल बाबा वाणी का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग रविवार के सत्संग में। उसमें भी और प्रवचन में पढ़ा हुआ कि विचार जैसे आते जाते उसी तरीके से जैसे राहगीर आता जाता है। पनवाड़ी का शीशे का उदाहरण दिया कि जैसे पनवाड़ी के शीशे सामने खड़े होते हैं, राहगीर आता है चला जाता है। ऐसे विचार भी आते चले जाते हैं, ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा इसकी जानना चाहते थे वो थोड़ा बात। आगे बढ़ने के पहले एक बात जो मेरा एक अपना अनुभव है उसकी बेसिस से बता रहा हूँ। रेफरेंस लिया ना बाबा बलदेव वाणी का। बाबा बलदेव वाणी में जो वाणी है, प्रॉपर वाणी जो गुरुदेव ने लिखी है ना, लास्ट में जो है 71 वाणी है, वो जो वाणी है उसमें से ज्यादातर वाणी जो है वो ज्ञान पर आधारित है, और उनमें से भी ज्यादातर उनके लिए है कि जिनको ज्ञान हो चुका है। अब लोग जिनको ज्ञान हो चुका है उनको अब जानने के लिए क्या बाकी है? फिर भी बाकी रहता है। वही बाबा उसमें बताते हैं। मैं उसके बेसिस पे आपको एक दो एग्जांपल दूंगा, ज्यादा नहीं। जैसे सुबह ही बात आ रही थी कि छींटे तो लगेंगे, है? हम लोग जो है ना, हम डूबने से डरते हैं, है ना, क्योंकि छींटे का तो हमको कोई वो है ही नहीं। छींटे तो दिन रात ही लगते हैं, क्योंकि हमारा दामन इतना पाक साफ नहीं है कि हम समझ लें कि छींटे लग गए तो क्या है। लगते ही रहते हैं छींटे, धुलते भी रहते हैं। हम डरते हैं डूबने से, किंतु ज्ञानी जो है वो छींटे से भी डरता है, उसको कोई छींटा तक न लग जाए। फिर एक वाणी जो है कि ज्ञानी के लिए कामना वासना से बचना आसान है, किंतु प्रशंसा से बचना बहुत कठिन है। हम तो कितने खुश होते हैं कोई प्रशंसा करता है। ज्ञानी भी बड़ा खुश होता है, बहुत मुश्किल है उसके लिए बचना। इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि हम ज्ञानी हो गए, क्योंकि ज्ञानी तो कामना वासना से बच चुका है, तो बचना उसके लिए आसान है। इस प्रकार आप जब देखोगे ना, तो ये जो वाणी बोल रहे हो ना कि तुम कौन हो, तुम तो एक पनवाड़ी की तरह हो, बैठे हुए दुकान पर, है? शीशे में तुमको दिखाई पड़ती है तस्वीर किसकी? जो पथिक सड़क पे आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनकी तस्वीर दिखाई पड़ती है ना तुमको। प्रतिबिंब है वो वास्तविक नहीं है, वो उसकी छाया मात्र है। ओके, लेकिन किसको दिखाई देगी? जिसका दर्पण साफ न हो। समझ में आई बात?
अगर दर्पण साफ है तब आपको दिखाई देगा जो आपके अंतःकरण के दर्पण पे जो पड़ रही है विचारों की छाया, तो तब आपको दिखलाई देगी। और नहीं तो आप तो सोच लोगे ऐसा है वैसा है। इसी तरह की एक और वाणी है कि तुम तो भव्य भवन की खिड़की में बैठे हुए दृष्टा हो, ऊपर से देख रहे हो, और विचार क्या है, सड़क पे पथिक के समान है, आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब तुम हो ही नहीं उसका हिस्सा। ये सब वाणी उनके लिए है बेसिकली जो उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन वाणी को समझे ना। विचारों का कोई वास्तव में अस्तित्व होता नहीं है। सुबह यही बात आ रही थी, जिस विचार को आप अपना लेते हो और अपनाने के बाद भी जब वो आपके और गहराई में जाता है ना, तब जाके वो भाव का रूप ग्रहण करता है। और भाव भी ये नहीं है कि आप एक भाव आपको अनुभव में आया और उसको पकड़ के बैठ गए। भाव भी एक प्रवाह है, बहता रहता है। आप क्या बहते हुए पानी को अपनी मुट्ठी में बांध सकते हो क्या? वैसे ही है। और जो अगर सीमित करना भी चाहता है ना, वो सीमित ही रह जाता है। उसका पानी जो है वो तालाब बन जाता है, और तालाब का पानी बहुत जल्दी दुर्गंध देने लगता है। इसलिए भाव को बहते रहना चाहिए, यानी भाव भी परिवर्तित होता रहेगा। यानी कि एक बार विचार भाव बन गया और वो भाव आप सोच लो कि ये तो मेरी बपौती हो गई है, मेरे स्टैंप लग गया, हो गया। भाव का काम था आपको एक अनुभव देके जाना, एक एहसास देके जाना, एक फीलिंग आपको हो गई, भाव गुजर गया, निकल गया, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा। तो ये प्रवाह है, कंटिन्यूटी है। वो चीज हमको समझ में आनी चाहिए। विचार भी एक कंटिन्यूटी है, आते हैं जाते हैं, लेकिन जो दिखता है तुम नहीं हो उसके, कोई जरूरत नहीं है। तब तो तुमको अपनाने की भी जरूरत नहीं किसी विचार को। क्या उस अवस्था में पहुंच गया तुम कि तुमको किसी भी विचार को अपनाने की जरूरत नहीं है? समझ में आ रही ना? ये वाणी उसके लिए है जिसको वास्तव में पूरा निर्मल अंतःकरण हो गया है और वो पूरी तरह से भीतर से एकदम पाक साफ है, खाली है एकदम। तब ये बातें समझ में आती है ना? प्रेरणा जरूर लें हम, समझे यहाँ हम अपने आप को उसके क्या बोले एक रेफरेंस पॉइंट लेके हम अपने आप को जांचें कि उस वाणी के संदर्भ में हम कहाँ पर हैं। तब चीजें हमको स्पष्ट होती जाएंगी। उसके पहले जो गुरुदेव ने लिखा है ना सब, उसमें वाणी का रेफरेंस भी आया बहुत जगह। मतलब प्रॉपर जो वाणी है उसके पहले, प्रॉपर वाणी तो 71 है और वो मुश्किल से 18-20 पेज में है। और शुरू में जो जितने भी हैं कम से कम 70-80 पेज लगाया गुरुदेव ने उसपे। वो यदि आप समझ लो और पूरी तरह से आत्मसात कर लो, इजी नहीं है, बस इतना ही कहूँगा। हार्ड है उसमें वर्ड्स वगैरह। अब वो मैं तो कृपा मानता हूँ गुरुदेव जी कि ऐसा मौका मुझे मिला, मतलब एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह बाबा वाणी करने का। और उसके बाद में आनंद बुद्धि में इन लोगों का मन हुआ कि आप उसमें पब्लिश कीजिए, उसमें निकली। फिर इन लोगों ने, मैसूर वालों ने, उनका मन हुआ कि वो आनंद मुदी में जो निकली है, जो
विस्तारित रूप से उसको पुस्तक का आकार दिया जाए, वो भी निकल गया। अब वो आप गुरुदेव का लिखा हुआ भी पढ़ लो, उसका थोड़ा बहुत जो विस्तार उनकी कृपा से हुआ उसको भी पढ़ लो, उसके बावजूद भी क्या भावावाणी इतनी आसान है। यदि आप उसको पूरी तरह से समझ लेते हो, हृदयंगम कर लेते हो, फिर कोई भी परेशानी नहीं है। गुरुदेव को कोई साहित्य ले लो आप। लोग कहते हैं कि गुरुदेव की जो जीवनी है हमने लिखी है, ये लिखने वालों ने लिखी है, एक दो जनों ने, वो तो भौतिक जीवन की यात्रा है। और ये जो लिखा है ना गुरुदेव ने, ये पूरी उनकी आध्यात्मिक जीवन की यात्रा है। ये आत्मकथा है उनकी, इतनी आसानी से समझ नहीं पाएंगे हम। ये गुरुदेव की आध्यात्मिक यात्रा है, पूरी बाबा बलदेव वाणी में शुरू से। कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हुआ, इस भाषा में नहीं लिखा। फिर यहां से ये मिला, यहां से ये अनुभव हुआ, यहां से ये, और इस संदर्भ में बाबा का क्या कहना है, ये भी उनकी टिप्पणी है उसमें, कि मुझे और जगह से ऐसा सुनने को मिला और बाबा से मुझे ऐसा सुनने को मिला। इस दृष्टिकोण से कभी पढ़ो, देखो। कुछ एक चीजें ऐसी होती है ना जीवन में कि आप एकदम से उससे, क्या बोले आप, इन्फ्लुएंस्ड रहते हो हमेशा। मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ बाबा के बाद। जिस तरह अब मेरे मुंह में आ रही बात बोल भी दूं, क्योंकि हम तो ऐसी कोई बात कर नहीं रहे हैं। जिस तरह मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ एक मूवी से, और वो मूवी भी मैंने, नॉर्मली मैं एक बार से ज्यादा मूवी देखता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कम से कम 3-4 बार देखी और 3-4 जगह देखी है। और उस मूवी का नाम है गाइड। सभी लोगों ने देखी होगी, देवानंद। उस मूवी के अंदर एक तुम्हारे मेरे एक आम इंसान की एक जीवन यात्रा है, मतलब एकदम छोटे से छोटे धरातल से लेके हाईएस्ट धरातल तक, और किस प्रकार वो अपने आत्मबोध को प्राप्त करता है और समा जाता है। कभी इस एंगल से आपने देखी है क्या गाइड? खैर, जो बात हो रही है उसका सार इतना ही है कि हम हैं, विचार ठहरते नहीं है, भाव ठहरता नहीं है, और ये उसका नेचर है, विचारों का भी, भाव का भी। और हम ये कहते हैं कि हमने वो बात सुनी थी, बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन भैया ठहरता नहीं है, सुना हुआ बह जाता है। अरे ये उसका नेचर है, प्रकृति है उसकी वो। और अगर आप कुछ भी उससे अलग करते हो तो वो उसके विरुद्ध होगा, अप्राकृतिक होगा। भावों का काम ही बहना है, और आप उसको पकड़ के रखना चाहते हो। उस वक्त तो भाव की यह स्थिति थी, आज तो वो स्थिति लगती नहीं है। अरे कौन होते हो तुम उसको समझने वाले कि उस वक्त क्या स्थिति थी, आज देखो क्या है। जो कुछ है आज में है, उस वक्त वो आज था। उस आज को आपने एंजॉय किया ना, तो आज को एंजॉय करना चाहिए कि आज क्या है। भाव कैसी, भाव बदल गए, आज भाव बदल गए, दूसरे आ गए, बदल गए, दूसरे आ रहे हैं। लेकिन आप वो जो निकल गया ना, अभी वो गाना गुनगुना रहे थे ना, मेरे को भी एक गाना याद आ गया। आया है मुझे याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का। उसी बचपन के जमाने में झूलते रहो आप तो। फिर
भैया 55 के हो गए अब, अभी भी बचपन की बातें कर रहे हो और फिर बोलते हो अरे जो उस वक्त था ना वो आजकल तो वैसा रहता नहीं है। तो ये संभव थोड़ी है। आ गई बात समझ में? आज क्या है, आप आज को एंजॉय करो ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्लियर? और बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है? हाँ अब नजर आया ना, मैं बड़ी देर से ढूंढ रहा था। हाँ और यहीं पर याद आती है आपकी, और कभी नहीं आती है। यही दिल्ली और यही पूर्व संध्या का कार्यक्रम, और तब याद आती है राजकुमार मित्तल जी की। और फिर अनीता बोली आपको नाम याद है? इससे हम लोग को बेनिफिट हो जाता है, नाम नहीं मालूम था तो मालूम हो जाता है। ना जिनसे काम पड़ता मैं तो उनका नाम भी भूल जाता। अभी तो वहां पे याद आ रहा मुझे, बॉम्बे अभी गए थे, वो मीनाबाई चौधरी, उन्होंने अपना मनाया था जन्मदिन, 70 हो गया, कितना हो गया है? वहां पे सब क्विज चल रहा था, सत्संग का क्विज चल रहा था, उन्होंने विशेष आयोजन रखा था। तो उसमें पूछा क्या क्वेश्चन, बाबा के पिताजी का क्या नाम था, और मैं भूल गया बिल्कुल क्या नाम था। तब किसी ने बोला वो तो आपका नाम है। मैंने कहा अपना नाम तो किसी को याद ही नहीं है मेरे में, अपना नाम तो सबसे पहले भूला है। बिल्कुल, जब तक आप अपना नाम नहीं भूलोगे तब तक दूसरे का नाम कैसे याद रखोगे? किसी नाम को आपने याद किया तभी तो, कैसे किया? अपना नाम भूले तभी तो ना। खैर, नाम के ऊपर भी बात हो गई। बोलो बोलो। हाँ राजकुमार जी, आप पे आके टिक गई गाड़ी। इनसे जो परिचय हुआ था ना, मैं ज्यादा इंटरेक्शन या कुछ भी कहो, जब सदन बन रहा था तो, है ना? हाँ क्या बोल रहे हैं? ये बात हुई ना कि भाव तो बहाव है, जैसे पानी को आप मुट्ठी में पकड़ नहीं सकते, वो बह जाता है। फिर वो जैसे भजन की पंक्ति है कि भाव जो मन को भाया हृदय में मौन समाया, तो उस भाव को पकड़ के तो एक उस पर चिंतन, एक भाव जो मन को भाया हृदय में मौन समाया, हो गया। बाहर के पट धक्के अंदर घट राम समाया, ले अब पूर्ण विश्राम, तो मौन ही काम आए। यानी आप मौन को जीना चाहते हो, मौन की वास्तविक अनुभूति चाहते हो, उसकी प्रोसेस है वो। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त तो मौन रह नहीं सकते हो ना। फिर जब उस अवस्था से निकलोगे, फिर भी बोलोगे इस भाव ने मुझे मौन तक पहुंचाया था, बस मैं तो बार बार इसी को पकड़ूंगा। वो नहीं है ना, वो वैलिड नहीं होता है।
उस वक्त ये भजन गाया था तो ऐसा भाव बना था, वो तो विभोर होता ही हो गए थे, अच्छा लगा था। फिर गाते हैं, फिर जरूरी है क्या? पॉसिबल। ये सब चीजों से हमको समझ में आता है ना। चलो और बोलो। क्या बोलिए, आपकी उम्र को समझ में नहीं है कि अपना नाम भूले तो दूसरे को याद, बिल्कुल नहीं समझ में नहीं। आप भगवान को याद करते हो ना, उसका नाम याद रहता है, नाम की महिमा पता है, वो तब तक आपको नहीं मालूम पड़ेगी जब तक आप अपना नाम न भूलोगे। वो नाम ही तो आपकी पहचान है, वो नाम ही तो आपकी क्या बोले खुद ही है, या यूं कहे आपका वजूद है, आपके होने की जो एक क्या बोले आइडेंटिटी है वो आपकी। आपके आईडी में सबसे पहले आपका नाम आता है, और आप अपना आईडी जब तक नहीं भूलोगे, सरेंडर नहीं करोगे, तब तक आप सामने वाले का यानी जो आपका इष्ट है उसका नाम, उसकी महिमा समझ ही नहीं पाओगे। और उसको यदि मैं आध्यात्मिक भाषा में बोलूं, जब तक आप अपना अहंकार नहीं गिराओगे तब तक, यानी क्षुद्र अहंकार, तब तक वो जो विराट है वहां तक आपका कनेक्शन जुड़ेगा ही। क्लियर हो गई ना बात? वो जब भी नाम की बात आती है मुझे तो वो शेर हमेशा याद आता है, और बोल भी देता हूँ मैं। जब फिर याद आ गया तो फिर बोल देता हूँ। क्या है? तुम्हारे नाम से मुझे जान जाते हैं लोग, तुम्हारे नाम से मुझे जान जाते हैं लोग। मैं वो खोई हुई चीज हूं जिसका पता तुम। अरे मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो खोई हुई चीज हूं। हो गया मैं तो, कहाँ चला गया? अब अगर कोई अगर जानना है, पहचानना है, तो तुम्हारे नाम से जानते लोग। ये शेर तो मैंने बाद में पढ़ा था, उसके पहले भी गुरुदेव ने व्यक्त करवा दिया था भजन में। तेरे बगैर कौन कभी जानता मुझे, तूने ही मुझको चुना, मेरी क्या थी मिसाल। तो वो जब तक आप अनुभव नहीं करते हो ना कि तुमने मुझे जाना इसलिए लोग मुझे जानते हैं, तुमने मुझे चुना इसलिए लोग मुझे चुनते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को भूल चुका हूं, मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये चीज जब तक नहीं आती ना जीवन में, तब तक क्या कहें, भक्ति का रूप नहीं बनता है। भक्त तो है हम सब, उसका जो वास्तविक रूप होना चाहिए भक्ति का, इसको कहते हैं कि साधारण भाषा में अनन्य भक्ति। और उसका मतलब हम क्या निकालते हैं अनन्य भक्ति का, कि अन्य कोई नहीं। यानी हमने बहुत देवी देवता और भी कितने भी देख लिए, साधु महात्मा बहुत कुछ देख लिए, लेकिन अब हम तुम्हारी भक्ति में लग गए। अब अन्य कोई नहीं है हमारे जीवन में, और अब हम अनन्य भक्ति कर रहे हैं। यही मतलब निकालते हैं लोग। अनन्य भक्ति का मैं जो मतलब समझता हूं वो ये है कि तुम्हारे मेरे बीच में कोई अन्य है ही नहीं। अन्य यानी दूसरा। न मेरे लिए तुम अन्य हो और न मैं तुम्हारे लिए अन्य हूं। वो होती है अनन्य, यानी कोई अन्य है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं हमारे बीच।
हम्म? वो होती है अनन्य भक्ति। खैर, बात कहां से कहां आ जाती है। तो मौन तो सद गया ना, और क्या साधना बोलो। अभी चर्चा में है ना, थर्सडे करते हैं, उसमें अनन्य भक्ति पे बात हुई थी। तब आपने ये भी कहा था कि जो भी कुछ अब कर रहा हूँ मैं, वो सब कुछ भक्ति ही है, ये भी अनन्य भक्ति। अब जो भी कुछ हो रहा है, टोटलिटी अभी बात। वही तो, अब आप उसको पकड़ के बैठ गए। अब आप उस भाव को पकड़ के बैठ गए। अभी जो भाव है वो ये है। ये और अच्छा लग रहा है। वो जो बोल रहे हैं वो भी बात हुई थी कि उस वक्त बात ये हुई, अनन्य भक्ति का मतलब अब मैं भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मेरा प्रत्येक कार्य जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो तुम्हें ही समर्पित है, तुम्हारी ही भक्ति है। वो हो गई अनन्य भक्ति। यानी भक्ति के सिवा अब कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में। ये नहीं कि मैं अपना काम धंधा छोड़ के बैठ गया, खाली भजन कीर्तन में लग गया। मैं अगर काम कर भी रहा हूं वो भी तुम्हारी भक्ति है। मैं बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूं वो भी तुम्हारी भक्ति है। मैं घर गृहस्थी चला रहा हूं, तुम्हारी भक्ति है। और जब भजन कीर्तन कर रहा हूं, सुमिरन कर रहा हूं, वो तो तुम्हारी भक्ति है ही। इसको कोटा वाले बोलते हैं है ही सही। जब स्ट्रेस देते हैं ना, वो तो है ही, मतलब है ही सही। है ही सही मतलब यस, बिल्कुल सही है, पहले से ही है वो। तो जो भजन कीर्तन कर रहे हैं वो तो कर रहे ही रहे ना, उस वक्त कोई माइंड थोड़ी है। बोलो। और क्या बात की जाए। जब फर्स्ट ट्रिप की थी मैंने मलसीसर की 14 years ago, फर्स्ट ट्रिप जब मलसीसर की किए थे और घर गए थे, और संडे का दिन था, तो दोपहर में फिर सो गई थी। तो सच में जैसे आप बोले नाम भूलने वाली बात, वो फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ मेरी लाइफ में। मैं सो के उठी तो वाकई मुझे नहीं याद था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और कुछ 5-10 मिनट बाद में उठ के मैं विंडो वगैरह पे गई करी, फिर नीचे ऊपर देखा क्या है क्या नहीं, फिर मुझे सब रिकॉर्ड हुआ। पहली बार ऐसे वापस कभी हुआ भी नहीं, एक बार हुआ। जरूरी नहीं है ना कि वो नाम भूलना ही नहीं होता। अच्छा बहुत भी बार लगा। हम जो दूसरे हमारे जो होते हैं ना सबकॉन्शियस या अवचेतन, उसके अंदर हम इतने वो हो जाते हैं। आप बचपन का याद करो ना, तो बचपन में बहुत बार नींद खुल जाती थी। सभी के साथ होता है, होता होगा या हुआ होगा। मेरे साथ तो हुआ, मुझे ध्यान में है जो आप बोल रहे हो। एकदम नींद खुल जाती है और एकदम उठ के बैठ जाते, कहाँ है क्या। और बच्चा समझ में कुछ भी नहीं आ रहा उसको, तो वो रोने लगता है। कहाँ हूँ, क्या हूँ, क्या है, कुछ पहचान ही नहीं आ रहा उसको। तो और कुछ अटपटा सा उसको दिखेगा कि ये तो कोई नई जगह है या कुछ और है, तो वो डरने लगेगा, भयभीत हो जाता है। नहीं, आपके साथ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि ये एक सबकॉन्शियस जो होता है ना, अवचेतन में हम इतने लीन हो जाते हैं उस वक्त कि जब वापस हम जागृत अवस्था में आते हैं तो ठीक से थोड़ा पहुंचने में कभी कभी तो तुरंत आ जाता है। जैसे
स्वप्न देख रहे हैं, क्या है वो भी अवचेतन में ही है, सब कॉन्शियस में है। हम उसमें इतने डूब गए, इतने इन्वॉल्व हो गए कि हमारी आंख खुल भी जाए ना तो भी हमको थोड़ा सा तटस्थ होने में समय लगता है उसमें। वैसे ही है कि आप अवचेतन में इतना इन्वॉल्व हो गए कि जैसे ही आप उठे तो आपको मालूम नहीं पड़ रहा क्या क्या कहाँ है, क्या हो गया। और ये विशेष तौर पे तब होता है जब आप किसी नई जगह में होते हो, तब ज्यादा होता है। ये गुरुदेव कहते थे कि मुझे फूल नहीं फूलों सा दिल चाहिए। अक्सर अपने प्रवचन वगैरह में कहते थे ऐसा। क्या गुरुदेव कभी मतलब अपने जीवन में माला कभी नहीं पहना? नहीं पहने? क्वेश्चन क्यों कर रहे हो आप? मतलब हम ऐसे जो भी उनकी फोटो है, प्रूफ। कभी माला नहीं देखी। प्रूफ है फोटो माला पहने हुए, फिर क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? मतलब वो फूल नहीं, मुझे फूलों सा दिल चाहिए, वो अक्सर कहते थे ऐसा ही। वो बाद में कहते थे, बाद में माला नहीं पहनते थे। लेकिन वो जो फोटो जो पूजा में कलकत्ते में भी लगी हुई है और भी बहुत जगह है, वो उसमें तो माला पहने हुए हैं, और एक दो नहीं ढेरों माला पहने हुए हैं। उसके बाद जो फोटो है उसमें माला नहीं पहने हुए, चाहे वो काठमांडू में खींची हुई थी उसमें नहीं है, चाहे वो बॉम्बे में खींची हुई है उसमें नहीं है। और बाद में तो वो नहीं पहनते थे माला, वो बस हाथ में लेते थे और वापस लौटा देते थे। फूलों सा दिल चाहिए, सही बात है, हल्का फुल्का चाहिए बस, खिला हुआ चाहिए। तो जब तक हमारा दिल जो है खिल न जाए, हल्का ना हो जाए, तब तक वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसका ये मतलब हम उनको मनोहार करते रहें, अच्छी बात है। और थोड़ा सा फेडअप हो जाए मनोहार करते करते, तो फिर गुहार लगाएं, फिर भी बात न बने तो क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, अपने दिल को खिलाना है बस। खिला हुआ दिल चाहिए, दे दो, तैयार हो जाओ। कैसे पहचानेंगे हम, बताओ भाई? गुरुदेव ने स्वीकार किया कि नहीं, हमारा दिल खिला हुआ है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे? बस फूल की जो क्वालिटी है, जब तक हम फूल नहीं बनेंगे तब तक कैसे? फूल की जो क्वालिटी है वो हमको समझ में आनी चाहिए। फूल में क्या क्वालिटी है? फूल का दिल चाहिए, मतलब वो क्वालिटीज तुम में होनी चाहिए। फूल के अंदर क्या क्वालिटी है? हल्का फुल्का है, कोमल है, उसके अंदर सुगंध है, आकर्षण भी, आकर्षण भी उसमें अपना खुद का आकर्षण भी, सौंदर्य है। सौंदर्य। हल्का फुल्का है, सौंदर्य है, सुगंध है। वही उसको चाहिए। हल्का फुल्का दिल हो, खिला हुआ यानी सुंदर दिखे, और उसमें से सुगंध आती है। बहुत से ऐसे भी फूल होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन
लेकिन भैया ये फूल खिलाते भी तो वही है ना, जैसे भजन में तो हम गाते हैं खिलते हैं फूल दिल के गुरुदेव की कृपा से, तो अगर उनको मतलब पसंद नहीं वो है आपको मोटिवेट कर रहे हैं अच्छा कि आप और फोकस मत करो दूसरी चीजों पर, आप तो इसी पे फोकस करो कि मुझे तो अपना दिल खिलाना है, फूल सा खिलना है। तो खिलते हैं फूल दिल के गुरुदेव की कृपा से, यानी आप उनकी कृपा के पात्र बनना चाहते हो, उनसे कृपा चाहते हो, तो उसके लिए सिर्फ आपका एक ही मोटिव हो, और वो हो अपने दिल को खिलाना। उसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं आप। मुझे फूल सा दिल चाहिए भैया, ध्यान रखना। और सब चीजें जो है ना, वो सब चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं है। अपना दिल चढ़ाओ, और दिल भी पत्थर सा दिल नहीं चाहिए, फूल सा दिल चाहिए। खिलाओ उसको पहले, फिर चढ़ाओ, तो खिलेगा कैसे? 8 बजे को बोल रखा हूं मैं, बस मैं समझ गए। अब तेरी तैयार हो गई, अच्छी बात। मेरा टारगेट 8 बजे को आना 1:30 है। है कि नहीं? बिल्कुल है, खिलेगा, फूल की तरह खिलेगा, जरूर खिलेगा। लेकिन उसके लिए बस वही है, सिंचन सिर्फ सिंचन से ही नहीं होता, उष्मा भी चाहिए, और गर्मी, देख रेख भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब जिस भजन की राग पे तुमने आज भजन गाया था, मुझको उसकी लाइन याद आ गई कि जिसको चरणों में चढ़ाऊं वो प्यार, तो मैं उस प्यार को अपने दिल में चाहता हूँ, ताकि खिला हुआ फूल बन जाए वो, और उसको चरणों में चढ़ा दूं। बस तुम्हें वही तो चाहिए, और क्या चाहिए? भक्ति भावना की उस तरह की हो जाती है, जैसे एक वाणी ना कि तुम्हें बेल नहीं, दुग्ध नहीं, तेल नहीं चढ़ाऊंगा कि दिल ही सेवाकार हो जाए। इस तरह की वाणी है। तो भक्ति भावना जो और प्रबल हो जाती है, दिल मेरा इस तरीके का हो कि ये जितनी वस्तुएं चढ़ाते हैं इनसे ऊपर उठ करके ये स्वच्छ निर्मल दिल चढ़ा रही, दिल ही सेवाकार है। तुम्हारा शिव का जो भाव, कल्याण का भाव, वो मेरे दिल के अंदर आ जाए। देखो क्या होता है ना कि हम पहले वाला पोर्शन तो ले लेते, क्या नहीं चढ़ाऊंगा? तेल दुग्ध, ठीक, तेल दुग्ध बेल, वो नहीं चढ़ाऊंगा। बस चढ़ाऊंगा दिल, वो नहीं, वो उसकी बात अभी नहीं हो रही। हम करते यही हैं कि जो नहीं करना है ना, उसको तो पकड़ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि करना नहीं पड़ेगा हमको। और जो करना है, देखेंगे जब फुर्सत होगी कर लेंगे। एक आड़ मिल गई है, एक आड़ मिल गई, वाणी में मिल कुछ नहीं, बिल्कुल। मैं एक मजेदार बात बोलता हूँ, कभी इस दृष्टिकोण से सोचा नहीं होगा हमने। हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं, सभी लोग, कि हमारी सत्संग में ना न कोई जप है, न कोई तप है, न कोई नाम है, न कोई, तो हम सोचते हैं चलो यार बला टली, ये सब करना ही नहीं पड़ेगा हमको, तो नहीं करते हैं। लेकिन जो करना चाहिए वो भी नहीं करते। फिर तो जो हमको नहीं करना चाहिए ना, वो तो हम बहुत पहले ही, क्योंकि वो हमको कंफर्टेबल लगता है, कुछ नहीं कर रहा, अब बहुत बढ़िया भैया, नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कुछ तो करना है ना, उस पर ध्यान नहीं, ये नहीं चढ़ाऊंगा, वो नहीं चढ़ा, बहुत बढ़िया, दिल चढ़ाऊंगा। हाँ, तो चढ़ा, कैसा दिल? फूल सा होना चाहिए, फूल सा जिसके अंदर खुशबू हो, जो हल्का फुल्का हो, और जो बिल्कुल सुंदर हो देखने में,
अच्छा हो, आकर्षित करने वाला, लाओ उसको, तब तो उसके काबिल होगा ना वो। शिवाकार हो जाए। इस वाणी में भी वो दिल भी शिवाकार हो जाए। दिल ही शिवाकार हो जाए, हाँ, दिल शिवाकार हो जाए, दिल ही शिवाकार हो जाए। क्योंकि वो बेल और वो सब चढ़ा रहा है ना शिव को। अब गुरुदेव को क्या चढ़ा रहे हो तुम? हम तो सब कुछ चढ़ा रहे हैं, अपने भाव, विचार, हैनो तैनो, जो भी बोलते हैं ना बंगला में, सब चढ़ा रहे हैं। तो फिर क्या हो जाए वो तुम जानो। भैया लेकिन फिर एक भजन की लाइन याद आ रही कि उसमें पत्थर सा दिल सौंप प्रभु को क्यों होता परेशान। तो उसमें तो यही कहा गया ना कि ये पत्थर, अगर तुम्हारा दिल पत्थर सा भी है तब भी उसको प्रभु के सौंप दो। तो अगर उसको पसंद नहीं है तो कैसे उससे आगे भी बोलो। रूप निखर जाएगा तेरा जब चढ़ जाए। शान, मेरी बात तो शान ही है। रूप निखर जाएगा तेरा जब चढ़ जाए शान, यानी शान पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, वो तुमको हीरा बना देगा। उसकी थीम ही हीरा है, उस भजन की थीम ही यही है। हीरक जयंती पे बना। जैसा भी है, मैं तो बोल रहा हूँ ना, जैसा भी दिल है, पत्थर सा है, पत्थर को भी फूल बना देगा। दुनिया उल्टा काम करती है, फूल सा दिल होता है उसको पत्थर सा कठोर बना देती है, और वो जो पत्थर सा दिल होता है उसको फूल सा कोमल बना देती है। बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, उसके लिए आपको तैयार होना। और हम दुनियादारी की दृष्टि से हर एक चीजों को देखते हैं, क्योंकि वही हमारा अभ्यास है। उसी तरह हम उसका मूल्यांकन करते हैं या आकलन करते हैं, लेकिन वहीं पे तो गड़बड़ हो जाती है। चलो, इन्होंने बोला 8 बजे का, मैंने भूल दिया ना, अभी है 12-13 मिनट है। जब ये जो होता है, ये जो लोभ और मोह, तो लोभ यूजुअली क्या, ये मटेरियलिस्टिक चीजें जो जिसका पॉजिटिवनेस उसके पास है उसको लोभ कहते हैं। लोभ वस्तुओं के प्रति होता है, और ये जो मोह होता है, ये मोह व्यक्तियों के प्रति होता है। ये पता नहीं अब मैं कितना सही हूँ गलत हूँ, मतलब मैं इसको अगर कोई बोले कि ये क्या शास्त्र सम्मत है, कौन सी बुक में लिखा है, गुरुदेव की कोई वाणी है क्या ऐसा, ये नहीं पता, मैं ला के नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ये मेरा पढ़ा हुआ नहीं है कहीं पर। ये उनकी कृपा से अनुभव है। अब देख लो ना, आपको अगर लोभ है, किससे है? वस्तुओं से है, लेकिन इतनी बुद्धि भगवान ने आपको दी है कि वो वस्तु आपके पास आएगी किससे? पैसे से आएगी। आपके पास धन होना चाहिए, इसलिए आपको धन से लोभ हो जाता है, ताकि वो चीज आप खरीद सको। आपको चाहिए तो वस्तु, शोरूम में देखी कार, टेस्ट ड्राइव भी कर ली, पसंद आ गई, लेकिन पैसे नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इंस्टॉलमेंट में ले लेते, थोड़ा बहुत तो डाउन पेमेंट करना है ना। तो वो तो डाउन पेमेंट तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब फिर उस लोभ को आप झेलते रहो। जमा करते करते, हाँ, मतलब
डाउन पेमेंट के लिए पैसा चाहिए ना। हाँ वो दे दिए, वो कहाँ दे दिए? उसी तो उसमें तो झेल रहे उसके हो। बाद फिर उसके बाद तो कहाँ जा रहे हो? देखो क्या है, उनके पास है डाउन पेमेंट इसलिए वो उसी से ले रहे हैं। आगे भी तो सोचो। आप डाउन पेमेंट का ही सोच रहे हो। ये सोच रहे हैं। समझ में आ गई ना बात? अभी हमारा पॉइंट समझ गए ना आप? वो ईएमआई की सोच रहे हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। खैर, समस्या तो पूंजी की ही है, बस और कुछ नहीं है। तो लोभ जो है वो आपको फंसाता है, और इसके पीछे क्या है? कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। आप उसका उपभोग करना चाहते हो, आप उपभोक्ता हो, और है नहीं पूंजी, और आपकी जो एक लोभ की प्रवृत्ति है उसको आपसे जो ज्यादा एफ्लुएंट है वो जानते हैं उसको, और वो आपका लोभ और बढ़ाते हैं। उस लोभ को लालच में बदल देते हैं तरह तरह के प्रलोभन दे करके, और आप उसी एक विशियस सर्किल में फंसे जाते हो। ये जितना क्रेडिट कार्ड इतना चला हुआ है, यहां से लोन ले लो, वहां से लो, ये सब के पीछे वही संस्कृति है। और हम, खैर मैं इतना कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं, और ना हमको राजनीति में कोई इंटरेस्ट उस ढंग से है, करते भी नहीं है हम, लेकिन ये सारी संस्कृति आई है वेस्टर्न कंट्रीज से, और स्पेशली यूएस से। ये हाल है। तो लोभ जो है आपको पैसे के प्रति हो गया, अब उसके पीछे भाग रहे हो। जो कमा पा रहा है उसका वैसे, भाई आप देख लो कोई भी चीज, मोह की बात तो आज सुबह हुई डिटेल में काफी। मोह व्यक्तियों से है, जो भी रिलेशन है हमारे साथ, और इसमें जो क्लोजेस्ट रिलेशन होता है, चाहे बताते हैं माता पिता को संतान से, और संतान को माता पिता। कलर में ले कि व्हाइट में? व्हाइट। और उसका एक्सट्रीम एग्जांपल आपको मिलता है सबसे ज्यादा प्लेन महाभारत का युद्ध। वो धृतराष्ट्र को दुर्योधन से मोह था, वो अंधा हो गया मोह में, वैसे ही अंधा था वो, और मोह में पूरा अंधा हो गया। मोहांध बोलते हैं ऐसे लोग। मोह अंधा कर देता है। तो यही है और कुछ नहीं है। खैर, हम इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, इतने एक्सट्रीम में, अति में हम ना तो लोभ करते हैं लेकिन मोह करते हैं, इसलिए हमारी तो सुधरने की गुंजाइश है। वही बात सुबह हो रही थी, सुबह की चर्चा में यही बात हो रही थी कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम जितने भी जो प्रेम के जो विकृत रूप हैं, चाहे वो कामना वासना है, चाहे वो लोभ है, चाहे वो मोह है, वो जो भी विकार हैं, उनमें से आप उसको रिफाइन कीजिए, शुद्ध कीजिए, करते करते आप कम से कम प्रेम का एक रूप समझेंगे, उसकी शुद्धता को समझेंगे। क्योंकि वाणी वही थी कि मोह में भी तो प्रेम है, किंतु आंशिक। प्रेम गुण है और मोह गुणी है, क्योंकि गुण को धारण करता है। प्रेम अगर निकल जाए ना मोह में से, फिर वो मोह नहीं रहेगा। उसका उदाहरण भी आया था, बहुत से लोग हैं अपने बच्चों से भी प्रेम नहीं है उनको, तो मोह है ही नहीं उनके जीवन में।
और फिर हम कहेंगे हम तो ज्ञानी हो गए, हमको मोह ही नहीं है, मोह माया छोड़ दी। माया भी नहीं है। समझने की बातें हैं और कुछ नहीं है, बोलने की नहीं होती सब बातें। क्लियर? बच्चों के प्रति नहीं है भैया, क्योंकि उसका वो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स वेल्थ है, ये बात भी आई थी कि क्योंकि उसको वो ठीक है, वो ठीक है, इसलिए वो कोई उससे जिसको वो ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। क्या बोले आप किसी के बारे में? जब ये सदन बन रहा था ना, वो भाभी भागी आती थी माँ के पास, यहाँ बैठे रहते थे लोग, कहीं नाम नहीं है, कहीं किसी से पूछ लो दिल्ली के सत्संग वालों से, कहीं चर्चा में नाम नहीं आया, भाभी ने खड़े होकर माँ के साथ ये सदन बनवाया था। कहीं हिस्ट्री में नाम नहीं है, नाम नहीं चाहिए, सवाल वो नहीं है। वो जब आती थी, बच्चे तो थे ना छोटे छोटे, मैं तो उस वक्त कानपुर में था जब ये सदन बन रहा था। तब क्या उन्हीं सत्संगी बहनों से एक हाथ से सुनने मिल जाता। आप बच्चों को छोड़ के आ गए भाभी, बच्चे तो रुल जाएंगे। तो क्या समझेंगे बच्चे कि माँ बाप को तो हमसे मोह ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको एक उससे हायर लेवल की चीज दिख रही है। जब आपको किसी से थोड़ी हायर लेवल की चीज दिखती है, तब जाके आप नीचे की चीज को छोड़ते हो। उनको रुपया पैसा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। घर परिवार क्या है, इनको क्या चाहिए, इनको भी दे दो भैया, ठीक है। ये भी अपना खाद खर्च और उनका सब सिस्टम होता है, उनका अपना लिविंग स्टाइल है, और वो भी मस्त और वो भी मस्त। क्या जरूरत है आपस में मोह की रिलेशनशिप है, कागजों में है भैया, बस ठीक है। उनका ध्येय अलग है, लेकिन वो उनकी दृष्टि में उससे हायर लेवल है। अब ठीक किसी के लिए हायर लेवल वो है, तो भी उसका मोह तो छूटेगा ही ना। बिल्कुल है, ये एक पहचान है। यदि अभी भी हमको अपने बच्चों से मोह है और इतने साल से हम सत्संग में लगे हुए हैं, तो हमको जरूर समझना चाहिए कि अभी प्रभु का प्रेम पूरी तरह नहीं आया है। हाँ, हम कर्तव्यनिष्ठ होंगे, बच्चों के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो हम अवश्य निभाएंगे, किंतु मोह में नहीं बनेंगे। इस दृष्टिकोण से जब तक जीवन नहीं जिएंगे ना, तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है। राजेश तो चिंता में डूब गया। अभी तो मेरा टाबर छोटा छोटा ही है, और भैया थे के बात लेकर बैठ गया। अब मैं यह करने लागू तो कौन संभाला वो टावरा ने। वही बात आ गई ना भाभी वाली, बच्चे रुल जाएंगे, कौन संभालेगा। कर्तव्य निभाओ, मोह में मत बनो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ। और यदि इसको आप अपना लो ना जीवन में, तो सिर्फ यही नहीं, हर चीज का, जिसको हम कहते हैं, जो पुराने जमाने में चिट्ठी में लिखा करते थे ना, पुराने पोस्ट कार्ड भेजते थे लोग, और क्या लिखते थे, बाकी सब यथा योग्य लिखते थे ना, बाकी सब यथा योग्य। तो आप तो यथा योग्य पे फोकस करो, बाकी सब यथा योग्य। जिसके साथ जो व्यवहार रखना है उसके साथ वो योग्य व्यवहार कीजिए, और आपका एकमात्र ध्येय है प्रभु की भक्ति। वो करना, फिर धीरे धीरे पाएंगे ना सब चीजें उसमें जुड़ रही हैं। जिसको आप कर्तव्य बोझ के तले दब रहे हो,
कर्तव्य तो निभाया नहीं जा रहा है, फिर देखोगे ना गुरुदेव किस तरह से आपका बोझ ले लेते हैं, डाल दो ना चरणों में, तो कर्तव्य बोझ भी आपका हल्का हो जाता है, सारे काम कितनी आसानी से होते हैं। ये मैं कोई किताबी बात नहीं बोल रहा हूं, मैं अपना खुद का लाइफ का अनुभव बोल रहा हूं। खुद अपने जीवन से मैंने ये सार निकाला है, अन्यथा बोझ के तले दबे रहो और या किसी और कॉम्प्लेक्स में जियो, किसी और फोबिया में। ठीक है, वो डिपेंड करेगा ना आपकी क्या प्रायोरिटी है लाइफ में, ये बहुत जरूरी है। डिपेंड करता है। अब बात तो हम सब लोग करते हैं, सुनते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर भक्ति हमारे जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है तो ऑब्वियसली ये सब चीजें फिर गौण हो जाती है ना भक्ति आपके लिए। तो हम जो अभी फोकस कर रहे हैं भक्ति पे कि अनन्य भक्ति, यानी कि बस सब पूरा जीवन ही भक्ति है मेरा, तो उसके अलावा जीवन में कुछ है ही नहीं। वो कब होगा? वो तभी होगा जब आप अपना काम किए जाओगे और सब कुछ करते हुए उसको सौंपते जाओगे। मैंने अपना कर दिया गुरुदेव, सोचा तो था बच्चे और अच्छे नंबर से पास होते, बहुत 2-3 बार बोला भी, थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा ये कर ले, हो गया। मैंने जो बोलना था बोल दिया। अब उसके बाद भी अगर कोई ना पढ़े तो क्या कर सकता हूं मैं? हो गया काम। हल्के हो गए ना आप, नहीं तो उसी टेंशन को लेके बैठे रहो। अरे उसका तो इंजीनियरिंग में एडमिशन कराना था, उसका तो मेडिकल में भेजना था, ये तो हुआ ही नहीं, उसको तो ऐसा करना है, उसको तो कुछ नहीं, तो उसी को लेके गुरुदेव कर देना थोड़ा। अरे आपने बोल दिया, बच्चे को तैयार कर दिया ना, वो उसकी है योग्यता तो करेगा। क्या गुरुदेव कृपा बच्चे पे नहीं करेंगे? आपके बोलने से ही करेंगे क्या? एक्चुअल में क्या है, हम जो दुनियादारी में देखते हैं ना वही हम करने लगते हैं। कि दुनियादारी में भी देखते हैं बिना सिफारिश के कोई काम नहीं होता है, होता है क्या? यही देखते हैं। तो हम भी बच्चे की सिफारिश करने में लग जाते हैं, मुझे थोड़ा सा देख लेना इसका, है ना, मैंने तो की है भक्ति थोड़ी बहुत, तुम्हारी जरा संभाल लेना इसको। बस यही खेल है हमारे जीवन के। हमारे गुरुदेव तो सुन भी लेते हैं भैया, हमारे गुरुदेव तो इसलिए हम लोग के अंदर हौसला भी है, सिफारिश करेंगे काम हो जाएगा, विश्वास है। बस इसी में लगे रहो, इसी को भक्ति मानते रहो, बस मजे में है भैया, है। जिसको एक प्रवचन में गुरुदेव ने कहा कि 2 मित्र हैं, मिलते रास्ते में, बोला कैसे हो? बोला मजे में है। तो मजे में है तो मजे में है, लेकिन केस लगा मालूम है एक जो है जा रहा वकील के पास, केस लगा हुआ, दूसरा जा रहा डॉक्टर के पास, उसका बेटा बीमार है, लेकिन मजे में है। फिर भी आपस में बोलते हैं मजे में। तो बोलने में क्या जाता है? कितना मजे में है वो तो सिफारिश कर देंगे, करो करवा लो, भक्ति कर रहे हैं हम तो मजे में है, रहो मजे में। फिर तकलीफ आएगी फिर बोलो। कब तक चलता रहेगा एक खेल? पता नहीं। एनीवे, मैं इस लाइन में नहीं सोचता हूं और मैं डिस्करेज भी नहीं करता, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं किसी को, लेकिन ऑब्वियसली ये तो मानना होगा कि ये एक प्रकार से स्वार्थ सिद्धि है, आप काम बनाने वाली टेक्निक और कुछ नहीं। आप बोला करते हैं कि जो पूंजी हमने भक्ति की कमाई है वो हमारी ऐसी ही जैसे खर्च हो जाती है, ऐसी बात नहीं, वो और टेंशन में आ जाएंगे। अभी मैं हल्के में बोल रहा हूँ, वो बोल रही है भैया आप तो बोला करते हो कि आपने जो भी पूंजी कमाई है उसकी भक्ति करके
ये सब उल्टे सीधे कामों में नष्ट कर रहे हो। मैंने वो बोलेंगे तो और टेंशन में आते। चलो ठीक है, पूरा करते हैं, 8 बज चुके हैं। हाँ? हरिओम।